हेलो एवरीवन, मैं राशिद जेआरएफ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राशिद जेआरएफ पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी एक नई सीरीज टॉपस्यूल राशिद जेआरएफ टॉपस्यूल यानी इसका मतलब हुआ कि टॉपिक वाला कैप्सूल। तो हम अपनी नेट जेआरएफ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए टॉपस्यूल सीरीज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं डॉक्टर राशिद पीएचडी इन कॉमर्स और ऑल्सो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। आज से हम ये अपनी टॉपस्यूल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट ये रहेगा कि मिनिमम 100 टॉपिक जो मोस्ट रेलेवेंट हैं आपके नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएं। तो टॉपस्यूल में आपको टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो पीवाईक्यू हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक हमारा मोदी गिलानी मिलर वाला है। मोदी गिलानी एंड मिलर MM डिविडेंड थ्योरी। तो देखिए क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की एजम्पशन ऑफ द मोदी गिलानी एंड मिलर MM डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, कि इनमें से कौन सा की एजम्पशन है MM डिविडेंड थ्योरी में। तो पहला है आपका टैक्सेस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट। बी में इन्वेस्टर प्रेफर करेंट डिविडेंड्स ओवर कैपिटल गेंस। सी में कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इंफॉर्मेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल। एंड फोर्थ है आपका फर्म्स फॉलो आ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। आप सोच लीजिए आपका क्या आंसर है। मैं आंसर बताने वाला हूँ। आंसर है आपका सी, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इंफॉर्मेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल। मोदी गिलानी मिलर ये मानते हैं, ये थ्योरी मानती है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है और जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट से रिलेटेड है वो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल, सब उसको ईज़िली उसको फ्री बिना किसी कॉस्ट के वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। हम 5 फैक्ट सीरीज़ अपने टॉपिक में रखते हैं। तो फैक्ट्स हैं ईयर के साथ हम 5 पॉइंट्स इसमें रखेंगे। पहला है कोर एजम्पशन, जो मेन एजम्पशन है इसकी, जो मानी जाती है। द डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी एज्यूम परफेक्ट कैपिटल मार्केट वेयर नो टैक्सेस। परफेक्ट कैपिटल मार्केट से मतलब है कि जहाँ पे कोई टैक्सेस ना हो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो और कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि इंफॉर्मेशंस ना हो, यानी कि हर तरह की इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो। तो इसको परफेक्ट कैपिटल मार्केट उन्होंने कहा है और ये इसकी कोर एजम्पशन है कि कोई टैक्सेस ना हो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो और सभी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो। ये UGC नेट PYQ 2015 फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पेपर नंबर 2 में। इसके बाद सेकंड है डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंस, यानी कि ये थ्योरी डिविडेंड पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ए फर्म्स वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय इट्स डिविडेंड पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी हो, क्या वो डिविडेंड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो आपके फर्म की वैल्यू पे इस थ्योरी के मुताबिक फर्म की वैल्यू इससे इफ़ेक्ट नहीं होती। यानी कि डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंस है। डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी हो, फर्म की वैल्यू पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड, ये कहाँ से इफेक्ट आएगा, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्या फर्म्स की वैल्यू। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फर्म जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो है ये इन्फ्लुएंस करेगी। ये मोदी गिलानी मिलर 1961 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में ये सबसे पहले जो है ये थ्योरी पब्लिश हुई थी। उसके बाद है थर्ड आपका है ये वाला इन्वेस्टर बिहेवियर। देखिए, इन्वेस्टर कैन क्रिएट होममेड डिविडेंड्स by selling part of their portfolio if they want cash
thus making firm dividend unaffected। यानी कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ये है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने जो भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके कुछ पार्ट को अगर उसको कैश की ज़रूरत है तो उसको बेच सकता है, उसको होम मेड डिविडेंड कह सकते हैं कहीं। तो एमएम थ्योरी जो है ये दी थी वाल्टर और गॉर्डन ने, और इसको इररिलेवेंस मॉडल्स कहा जाता है नेट एग्जाम्स। इसके बाद है आपका रियल वर्ल्ड के मुताबिक इसका क्राइटेरिया। देखिए एमएम थ्योरी इज़ आइडियलिस्टिक है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, हो सकता है, पर रियल वर्ल्ड में ये नहीं होता। रियल वर्ल्ड में टैक्सेस भी हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, और डिविडेंड की पॉलिसी भी इफ़ेक्ट करती है तो फर्म की वैल्यू को। तो ये इसका रियल वर्ल्ड से क्रिटिसिज्म है, रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करती। नेट 2019 और 2022 डिविडेंड थ्योरीज एजम्पशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स में के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद आ गया रेलेवेंस इन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है एमएम थ्योरी, पर ये थ्योरी फाउंडेशनल बेंचमार्क प्रोवाइड करती है डिविडेंड पॉलिसीज़ के अंडरस्टैंडिंग डिबेट्स के लिए। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के लिए रेलेवेंस है। हाँ, फर्म्स की वैल्यू के लिए रेलेवेंस नहीं, मतलब उसमें ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना ये इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेपर सेकंड यानी कि कॉमर्स में कंपेयर आइडियल और रियलिस्टिक डिविडेंड्स से रिलेटेड मॉडल्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके की फैक्ट्स का रिकैप कर लेते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। एमएम थ्योरी डिविडेंड इररिलेवेंस अंडर परफेक्ट कंडीशन। ये डिविडेंड इररिलेवेंस है, डिविडेंड से कोई इफेक्ट नहीं करती फर्म की वैल्यू पे, और परफेक्ट मार्केट कंडीशंस इन्होंने माना। नो टैक्सेस, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ऑल इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल। तो ये वाल्टर और गॉर्डन थ्योरी है। वाल्टर और गॉर्डन ने इसको दिया था नेट में 2015, 2019, 2022, और अभी भी ये जो है फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। तो ये था हमारा आज का टॉक्स्यूल एमएम मॉडल मोदी गिलानी मिलर डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। और हाँ, कीप वर्किंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड मेक्स मैं ये कहता हूँ बेटा कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, उतना ज़्यादा अपनी गलतियों को सुधारोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉक्स्यूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।